आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु पीठासीन अधिकारियों के लिए आवश्यक निर्देश इस प्रकार है। पोलिंग पार्टी रवाना होने के समय सर्वप्रथम पीठासीन अधिकारी द्वारा अपनी पोलिंग पार्टी प्रथम, द्वितीय, तृतीय मतदान अधिकारी को इकट्ठा कर लिया जाएगा। इसके बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने बूथ से संबंधित टेबल पर जाकर मतदान सामग्री प्राप्त की जाएगी। पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका 2023 के अनुलग्नक 3 में दी गई सामग्रियों को प्राप्त किया जाएगा। इसके बाद ईवीएम मशीन, जिसमें बीयू, सीयू तथा वीवीपैट, निर्वाचक नामावली की 3 वर्किंग प्रतियां जो एआरओ द्वारा प्रमाणित होंगी, मतदाता सूची, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची जो प्रारूप 7 का होगा, अभ्यर्थी एवं निर्वाचन अभिकर्ता के नमूना हस्ताक्षर, उनका जो है एक सिग्नेचर का स्पेसिमेन मिलेगा, स्पेशल टैग, कंट्रोल यूनिट हेतु ग्रीन पेपर सील, शुभचिन्हक चिन्ह, निविदत मतपत्र को प्राप्त करते समय उसका मिलान कर लेना चाहिए तथा अन्य सामग्रियां पीठासीन अधिकारी की थैली में पहले से रखी हुई मिलेगी। इस प्रकार यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अपने मतदेय स्थल से संबंधित ईवीएम मशीन को ही प्राप्त किया जाए। अधिकतम 16 प्रत्याशी होने की स्थिति में बीयू यानी बैलेट यूनिट के ऊपरी भाग दाईं ओर स्विच 1 पर होना चाहिए। जो स्विच लगा होगा वहाँ पर 01 लिखा होना चाहिए। पिंक पेपर सील बीयू के ऊपर तथा निचले भाग पर लगा होना चाहिए। नोटा सहित प्रत्याशियों के बटन को छोड़कर शेष बटनों के फ्लैप बंद होने चाहिए। रवानगी के समय केवल कंट्रोल यूनिट को ऑन कर बैटरी का प्रतिशत प्रत्याशियों की संख्या का मिलान करना चाहिए। इस दौरान बीयू, सीयू तथा वीवीपैट को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। रवानगी के समय वीवीपैट के पीछे रोल लॉक नाब क्षैतिज स्थित यानी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होना चाहिए, जो ऑफ अवस्था होती है यानी बंद वाली स्टेज होती है। वीवीपैट में बैटरी लगा है या नहीं, या इसको ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। और आप सभी लोग मतदेय स्थल हेतु रवानगी के लिए जो वाहन उपलब्ध कराए गए हैं उसी का ही प्रयोग करना चाहिए और ईवीएम मशीन तथा अन्य सामग्री को अपनी कस्टडी में ही रखना चाहिए, किसी और को नहीं सौंपना चाहिए। नेक्स्ट, मतदेय स्थल पर पहुंचने के बाद क्या करना है। सबसे पहले मतदान कक्ष के बाहर मतदान क्षेत्र, मतदान केंद्र एवं उपस्थित मतदाताओं के विवरण को प्रदर्शित किया जाना है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान हेतु अनुमोदन किए गए वैकल्पिक पहचान पत्रों की सूची को मतदेय स्थल कक्ष के बाहर चस्पा करना चाहिए। इसके बाद मतदेय स्थल के अंदर किसी भी राजनीतिक दल का कोई पोस्टर, प्रचार सामग्री, बैनर आदि नहीं लगा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको हटवाना चाहिए और सेक्टर मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना देनी चाहिए। अब मतदान के दिन क्या क्या मुख्य कार्रवाई करना चाहिए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है मॉक पोल प्रक्रिया। पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति उम्मीदवार अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर से दिए गए प्रपत्र 10 में की जाती है। पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रपत्र 10 पर अपने समक्ष हस्ताक्षर कराकर निर्धारित प्रारूप पर मतदान अभिकर्ता को पास जारी कर दिया जाता है। मतदान अभिकर्ता उस क्षेत्र का निवासी होना चाहिए तथा मतदाता सूची में उसका नाम शामिल होना चाहिए और उसके पास एक वैध पहचान पत्र यानी वैलिड आईडी होना चाहिए या ईपिक होना चाहिए। अगर ईपिक नहीं तो उसके अतिरिक्त अन्य जो
निर्वाचन आयोग द्वारा मंजूर किए गए पहचान पत्र है उसका ज़रूर होना चाहिए उसके पास। नेक्स्ट, मॉक पोल की प्रक्रिया वास्तविक मतदान का जो समय होगा उससे 90 मिनट पहले शुरू की जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, 90 मिनट पहले। यदि पोलिंग एजेंट मौजूद नहीं है, कम से कम 2 पोलिंग एजेंट होना चाहिए। अगर 2 नहीं हो रहे हैं तो 15 मिनट तक इंतज़ार करने के बाद मॉक पोल की प्रक्रिया प्रारंभ कर देनी चाहिए। ईवीएम और वीवीपैट को कैसे तैयार करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा है कि कंट्रोल यूनिट में जो सीयू होता है उसमें कोई भी केबल नहीं होता, केवल बैलेट यूनिट बीयू और वीवीपैट में होता है। तो बैलेट यूनिट अर्थात बीयू के केबल को वीवीपैट के से जोड़ना चाहिए तथा वीवीपैट के केबल को कंट्रोल यूनिट यानी सीयू से जोड़ना चाहिए। इस प्रकार सर्वप्रथम बैलेट यूनिट के तार को वीवीपैट के पिछले हिस्से से तथा वीवीपैट के तार को सीयू से जोड़ देना चाहिए। वीवीपैट के पिछले हिस्से में लगे काले रंग के नाब को अब खड़ी अथवा ऑन स्थिति में यानी वर्टिकल पोजीशन में करना चाहिए। वर्टिकल पोजीशन में करने का मतलब है कि वो ऑन हो गया है, खड़ी अवस्था। और इसको ऑन करने के बाद वीवीपैट के नाब को वर्टिकल में करने के बाद ही सीयू को पीछे से ऑन करना चाहिए। सीयू के स्क्रीन के डिस्प्ले पर निम्नलिखित विवरण प्रदर्शित होते हैं, इसको देखना चाहिए। सीयू का सीरियल नंबर, समय, दिनांक, प्रत्याशियों की संख्या, बैटरी प्रतिशत, सर्चिंग डिस्कवरिंग यूनिट, डिस्कवरिंग BU 0 फर्स्ट, टेस्टिंग BU 1 ओके, टेस्टिंग वीवीपैट ओके, ईवीएम इज रेडी। ये सब लिखा होना आपको दिखाई देगा। मॉक पोल प्रारंभ करने से पूर्व सर्वप्रथम क्लियर बटन दबाकर सभी गणना को 0 कर मतदान एजेंट जो अभिकर्ता होते हैं उनको दिखा देना चाहिए। यदि क्लियर बटन दबाने पर सीयू पर इनवैलिड दिखाई देता है तो सबसे पहले क्लोज तथा रिजल्ट बटन दबाकर क्लियर यानी CRC करना चाहिए और मतों को शून्य कर देना चाहिए। सीयू के निचले हिस्से पर टोटल का बटन होता है जिसे दबाकर मतदान अभिकर्ताओं को दिखाया जा सकता है कि मशीन में पहले से कोई वोट नहीं है। इसके बाद कम से कम 50 वोटों का मतदान मॉक पोल के लिए अभिकर्ताओं की उपस्थिति में किया जाता है। यह जरूर सुनिश्चित करना चाहिए कि लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों तथा नोटा को भी मत रिकॉर्ड किया जाए। तत्पश्चात सीयू के निचले हिस्से में स्थित क्लोज बटन को दबाया जाता है तथा सीयू में रिजल्ट बटन को दबाकर प्रत्याशीवार मॉक पोल का परिणाम देखा जाता है। मॉक पोल सर्टिफिकेट भाग पर उसको अंकित करना चाहिए और वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से जो पर्चियां निकलती हैं उससे प्रत्याशीवार मिलाकर लगाना चाहिए। कंट्रोल यूनिट से प्राप्त प्रत्याशीवार परिणाम से मिलाकर क्लियर करना चाहिए कि किसको कितना वोट मिला। वीवीपैट पर्ची के परिणाम का भी अंकन मॉक पोल सर्टिफिकेट के भाग 1 पर किया जाएगा। उक्त भाग 1 सर्टिफिकेट पर पीठासीन अधिकारी तथा उस समय उपस्थित मतदान एजेंटों द्वारा हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से किया जाएगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा भाग 1 यानी मतदान आरंभ होने से पूर्व की घोषणा का जो एक घोषणा होता है जिसे भाग 1 कहते हैं उसको भरकर उस पर भी एजेंटों का हस्ताक्षर कराकर पीठासीन अधिकारी अपना खुद हस्ताक्षर करेंगे। सीयू में क्लियर बटन दबाकर मॉक पोल एजेंट को शून्य कर देना चाहिए तथा सभी एजेंटों को दिखा देना चाहिए। मॉक पोल वीवीपैट पर्ची पर मॉक पोल स्लिप
लिखी हुई एक मोहर जो मिलती है उसे लगाकर पर्चियों को काले रंग के लिफाफे में रखकर पिंक पेपर सील से सील किया जाएगा। पीठासीन अधिकारी को दिए गए काले लिफाफे पर इस पर लोकसभा की संख्या, मतदान का दिनांक, बूथ का नाम, संख्या, मार्क पोल, वीवीपैट स्लिप, ये सब अंकित होता है और उसको अगर अंकित नहीं है तो ये सब भर देना चाहिए। सीयू को स्विच ऑफ करना चाहिए। इसके बाद सीयू के रिजल्ट सेक्शन को ग्रीन पेपर सील से सील किया जाएगा। ग्रीन पेपर सील के दोनों सिरों पर स्विंग चिपकने वाला स्टिकर लगा होता है जिस पर ए तथा बी लिखा होता है। ग्रीन पेपर सील को रिजल्ट सेक्शन के दरवाजे के आंतरिक हिस्से में दिए गए फ्रेम में इस प्रकार डालते हैं कि हरे रंग का निशान रिजल्ट बटन के ऊपर आता है तथा लाल रंग का निशान प्रिंट बटन के ऊपर आता है। इसके बाद स्पेशल टैग्स को, जो ये एक स्पेशल टैग मिलेगा, उसको क्लोज बटन के ऊपर रखकर रिजल्ट सेक्शन के आंतरिक कंपार्टमेंट के किनारे बने होल के साथ बांधकर सील लगा दी जाती है। ये देखिए यहाँ पर ये स्पेशल टैग का एक प्रारूप दिया गया है जिस पर CUID नंबर, सीरियल नंबर वगैरह, इस पे जो है पीठासीन अधिकारी और मतदान एजेंट जो उपस्थित होंगे उनके सिग्नेचर भी होने चाहिए। अब ग्रीन पेपर सील के ए तथा बी सिरे से वैक्स पेपर को हटा देना चाहिए। ए सिरे को रिजल्ट अनुभाग के बाहरी द्वार पर चिपका देना चाहिए तथा बी सिरे को ए सिरे के ऊपर इस प्रकार चिपकाते हैं कि पेपर सील का सीरियल नंबर दिखाई दे। यहाँ पर देखिए इस चित्र में दिखाया गया है, इधर ऊपर की तरफ ए दिखाई देगा, इधर बी दिखाई देगा। तो ए का जो स्टिकर है यहाँ पर, इसको, इसके गम को हटाकर, जो स्टिकर लगा होता है उसको हटाकर ए को पहले चिपका देंगे, इसके बाद बी का स्टिकर लगा कर बी को ऊपर से चिपका देंगे। अब सीयू के निचले हिस्से के बाहरी भाग को एड्रेस टैग से सील कर देना चाहिए और वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को भी धागे तथा एड्रेस टैग से सील किया जाएगा। सीलिंग की प्रक्रिया के उपरांत बीयू तथा वीवीपैट को वोटिंग कंपार्टमेंट में तथा सीयू को पीठासीन अधिकारी के पास रखना चाहिए। सीयू को ऑन कर वास्तविक मतदान शुरू कर देना चाहिए। मॉक पोल के दौरान जो मशीन है अगर उनको बदलने की स्थिति आएगी उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। यदि बैलेट यूनिट यानी बीयू नहीं कार्य कर रहा है तो केवल बीयू को बदला जाएगा। ये मॉक पोल के दौरान ये नियम है। सीयू कार्य नहीं कर रहा है तो केवल सीयू को बदला जाएगा। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट। यदि वीवीपैट कार्य नहीं कर रहा है तो केवल वीवीपैट को बदला जाएगा। मॉक पोल के दौरान कार्य न करने वाली मशीनों के संबंध में भाग 4 ईवीएम वीवीपैट का रिप्लेसमेंट ये मॉक पोल के दौरान भरा जाएगा तथा मॉक पोल के दौरान कार्य न करने वाली मशीनों को सेक्टर मजिस्ट्रेट को सौंप दिया जाएगा। अब वास्तविक मतदान के समय अगर मशीन खराब होता तो उसके लिए क्या नियम है। बीयू अथवा सीयू बैलेट यूनिट या कंट्रोल यूनिट कार्य नहीं कर रहा तो पूरा सेट बदलना पड़ेगा। पूरा सेट का मतलब बीयू, सीयू तथा वीवीपैट तीनों को बदला जाएगा। भाग 5 में ईवीएम वीवीपैट का रिप्लेसमेंट वास्तविक मतदान के दौरान पीठासीन अधिकारी द्वारा भरा जाएगा। नए सेट के साथ मॉक पोल की प्रक्रिया एजेंटों की उपस्थिति में की जाएगी। अब जो है मॉक पोल में 50 वोट ना डालकर केवल सभी प्रत्याशियों को एक एक वोट डाला जाएगा। मॉक पोल के उपरांत प्राप्त पर्चियों पर मॉक पोल स्लिप की मोहर लगाकर पर्चियों को काले लिफाफे में रखा जाएगा। लिफाफे के ऊपर मतदान स्थल संख्या, नाम, वीवीपैट, पेपर स्लिप इत्यादि विवरण भरने के बाद पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अभिकर्ता उस पर हस्ताक्षर कर तत्पश्चात पीठासीन अधिकारी की मोहर लगाकर काले लिफाफे में उसको रखकर
सील करके पिंक पेपर सील से सील कर देना चाहिए। अब यदि वास्तविक मतदान के दौरान केवल वीवीपैट कार्य नहीं कर रहा है, यदि सीयू और बीयू कार्य नहीं कर रहा तो पूरा सेट बदलना पड़ेगा। और केवल वीवीपैट कार्य नहीं कर रहा है तो केवल वीवीपैट को ही बदला जाएगा और इस समय मार्क पोल नहीं किया जाएगा। सीयू को ऑफ करने के बाद ही नया वीवीपैट लगाया जाएगा। वीवीपैट के नाप को ऑन करने के बाद ही सीयू को ऑन करके मतदान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पीठासीन अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान दें कि वास्तविक मतदान के दौरान प्रयोग की गई मशीनों को पीठासीन अधिकारी द्वारा जमा करना होगा। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। वास्तविक मतदान के दौरान जो भी मशीनें हैं उसको पीठासीन अधिकारी द्वारा ही जमा किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में वास्तविक मतदान के दौरान प्रयोग की गई मशीनों को सेक्टर मजिस्ट्रेट को नहीं दिया जाएगा। मॉक पोल के दौरान बदली गई मशीनों के संबंध में भाग 4 प्रमाण पत्र, वास्तविक मतदान के दौरान बदली गई मशीनों के संबंध में भाग 5 प्रमाण पत्र पीठासीन अधिकारी द्वारा भरा जाएगा। भाग 4 प्रमाण पत्र, भाग 5 प्रमाण पत्र सेक्टर मजिस्ट्रेट को दिया जाएगा। मॉक पोल एवं वास्तविक मतदान के समय मशीन बदलने के बाद पीठासीन अधिकारी को भाग 2 में एक घोषणा भी भरनी पड़ेगी। इस प्रकार ये 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारियों से संबंधित ये बहुत महत्वपूर्ण निर्देश है, जिसको आप बार बार इसको रिपीट करके पीठासीन अधिकारी या अन्य मतदान कर्मी इसका अध्ययन करके इससे लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू।